हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 7। ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक देख चुके हैं। आज इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के समाकलनों का, 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। फलनों का मतलब फंक्शन का समाकलन ज्ञात करना है। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1/x² इंटू x4 + 1⁴ दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखते जाइए। सोल्व, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, 1/x², ठीक है, डॉट x⁴ + 1⁴ dx है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लेंगे, अब ध्यान से देखें। कॉमन इसमें से x⁴ कॉमन, x⁴ कॉमन या 3 कॉमन ले सकते हैं। इसको हम तोड़ेंगे अभी अभी। यहाँ से देखिए क्या हम कॉमन लेंगे, x⁴ + 1⁴ 3/4 लिख लिए। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा किस फंक्शन पे तोड़ेंगे, अब ध्यान से देखिए। x⁴ के 3/4 हो जाएगा, 1 + x⁴ हो जाएगा। ठीक है। 1 + x⁴ 1 + 1/x⁴ हो जाएगा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको अलग का पावर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका x⁴ के पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 + 1/x⁴ का 3/4 हो जाएगा। ठीक है। तो x⁴ तो कट जाएगा, हो जाएगा x⁴ आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका, ध्यान से देखते हैं, 1 + 1/x⁴ का क्या आ जाएगा हमारा, 1 + 1/x⁴ सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 प्लस, या पावर नहीं होगा, पावर तो उधर हम ले जा दिएगा, 1/x⁴। ठीक है। इस फंक्शन में इसको हम तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, 1 तो है ही, x³ तो पहले से कॉमन, x² ना है। ठीक है। x² है, x³ हो जाएगा 1 + 1/x⁴ हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे, या एलसीएम नहीं लेंगे तो इसको कुछ पुट करेंगे। x⁴ और x⁴ यहाँ से x⁴ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x⁴ आपका 5 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से इसका हम पावर 3/4 रखने देते हैं, 3/4 रख। ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप तो हो जाएगा 1/x⁵ 1 + 1/x⁴ dx दिया हुआ है। यहाँ पुट कर लेंगे, 1 + 1/x⁴ हम पुट कर लेंगे, 1 + 1/x⁴ इक्वल टू हम टी पुट कर लिए। क्या पुट किया, देखे ध्यान से, पुट 1 + 1/x⁴ इक्वल टू हम टी पुट कर लिए। इसका डिफरेंशिएट किया, 1 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का हो जाएगा -4x⁵ क्या आ जाएगा, -4x⁵ -5 dx। ये ऊपर चल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4x⁵ -5 dx हो जाएगा, इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। dx का वैल्यू फाइंड आउट क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू तो हो जाएगा आपका dt बाई -4x⁻⁵ हो जाएगा, -4x⁻⁵ हो जाएगा। इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई, यहाँ बाई में है तो बाई में है तो टी के बाई में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बाई में माइनस में है तो माइनस से टी है, तो यहाँ x⁴ माइनस है तो 1 बाई माइनस हो ऊपर चल जाएगा, x⁴ 5 -4 हो जाएगा। -4 तो रहेगा, x⁴ 5 आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर ऊपर चल जाएगा dx। यहाँ से अगर हम मान लीजिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ध्यान से देखेंगे, इसको हम x⁴ -5, ठीक है, x⁴ -5 लिख सकते हैं, x⁴ -5, x⁴ -5 है ना, इसको हम x⁴ -5 है तो इसको एक ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम dx माइनस है तो x⁴ 5 आ जाएगा। ठीक है। dt नहीं, dt बाई -4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर dx का निकालेंगे तो वहाँ ऐसा हो जाएगा आपका, dx इक्वल टू हो जाएगा x⁴ 5 बाई -4 dx हो जाएगा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको पुट कर लेंगे। क्या पुट किए? 1 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू टी पुट किया है। यहाँ से x⁵ रहेगा, इसको यहाँ पे t मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x⁵ dt बाई -4। ठीक है, x⁵ कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/t। 1/t यहाँ से 1/-4 कॉमन ले लेंगे, dt 1/t dt आएगा। 1/t का dt का क्या होता है? लॉग मोड t। 1/t dt का क्या होता है? लॉग मोड t हो जाएगा। 1/dt का क्या होता है? लॉग मोड t। लेकिन dt नहीं होगा, dt का यहाँ पे पावर ना है, इसका 3/4 पावर है, 3/4 पावर है, तो यहाँ से इसका पावर क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 इसका पावर आएगा 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, आपका 3/4 है, ऊपर जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो -3/4 + 1 और -3/4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर लिए यहीं पर सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/-4, यहाँ देखते जाइए, जो -4 है हमारा ये पहले से कॉमन है, ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ से देखिए t के पावर -3/4 + 1/-3/4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/-4। ठीक है, अब 4 -3, t के पावर 1/2, 1/4, t के पावर 1/4, यहाँ भी हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब इसको हम इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 है तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/-4। ठीक है, अब t के पावर आपका 1/4 है, तो t के पावर 1/4 है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। एटलीस्ट t का वैल्यू पुट कर लेते हैं। t का वैल्यू पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या है? यहाँ से तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। t किस क्या को t माने? 1 + x⁴ को। तो क्या माने? यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस, ब्रैकेट ले लेंगे, 1 + 1/x⁴। ठीक है, के पावर हो जाएगा 1/4। ठीक, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1/x⁴ के पावर 1/4 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आ गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्या है आंसर हमारा? -1 + 1/x⁴ के 1/4 प्लस सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे, या उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा के नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप यहाँ देखेंगे तो 1/x² × x⁴ + 1 के पावर 3/4 हो जाएगा। इस फंक्शन को हमें यहाँ पे तोड़े हैं, यहाँ से कॉमन ले लिया, x⁴ के 3/4, तो 1 + 1/x⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम 1/x⁴ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को इसमें पुट करके अब पुट कर लिए, क्या पुट किए हम? 1 + 1/x⁴ इक्वल टू t पुट कर लिए। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, dx का वैल्यू पुट करके जो कटा उसको कटा दिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम t के जगह पर t का जो वैल्यू पुट किया वो पुट कर दिया, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर ले, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1/x⁴ 1/2 प्लस, पहले x के पावर 1/3 दिया, हिंट में दिया हुआ है आपका 1/x⁴ 1/2 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 1/x⁴ 1/3 1 प्लस x⁴ 1/6 हो जाएगा, पुट x इक्वल टू t⁶। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 1/x⁴ 1/2 प्लस x⁴ 1/3 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम जो वैल्यू जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से पुट कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? x⁴ 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे, और 1 प्लस x⁴ 1/6 हो जाएगा। ये ना हो जाएगा, जो इसके जगह पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में गिवन है क्या है? 1/x⁴ 1/3 हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? बच गया आपका 1 प्लस, ठीक है, 1/3 कॉमन लिया है ना, ठीक है, 1/3 कॉमन 1 प्लस x⁴ 1/6 बच गया, यहाँ से हो गया dx।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बोलेंगे कि सर ये कहाँ से है, तो क्वेश्चन में इतने इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। 1/3 एक्स के पावर हो जाएगा, ठीक है। अब पुट कर लिए एक्स के पावर 1/6 इक्वल टू 2, पुट कर लिए यहाँ से, पुट एक्स के पावर एक्स के पावर क्या, एक्स का पावर इक्वल टू टी के पावर 6 इक्वल टू टी के पावर 6, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लिए, टी के पावर 6 पुट कर लिए, एक्स इक्वल टू टी के पावर 6। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स का तो डीएक्स हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 6 टी के पावर 5 dt, 6 टी के पावर 5 dt आ गया। अब dx का जगह 6 टी के पावर 5 dt पुट कर लेंगे, ठीक है। तो dt पुट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट हो जाएगा आपका 1/x के जगह पर t पुट कर लेंगे तो t के पावर 1/3 इंटू 1 प्लस टी के पावर 1/6, यहाँ से हो जाएगा, इसको यहाँ आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 टी के पावर 5 dt, टी 6 टी के पावर 5 dt आ जाएगा। इस फॉर्म में टी के रिस्पेक्ट में आ गया, टी के रिस्पेक्ट में आ गया, टी के रिस्पेक्ट में आ गया ना, हाँ, टी के पावर 1/6 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में आ गया, टी के पावर 1/6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ कटेगा, क्या कटेगा, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे आपका, यहाँ से इस फॉर्म में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या लिखते हैं, आप ध्यान से देखते जाइए, ध्यान देखते जाइए, क्या है, dx हो जाएगा 6t5 बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ कट गया ना वैल्यू, तो कट गया तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, टी स्क्वायर 1 प्लस टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर 1 प्लस टी, आपका आ जाएगा वैल्यू टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी, वैल्यू आ जाएगा आपका टी स्क्वायर 1 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी टी आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से वैल्यू हम 5 कटा लिए तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 तो हमारा कॉमन है, टी के पावर 3/1 प्लस टी डी टी, टी के पावर 3 1 प्लस टी डी टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 6 का कॉमन ले लेंगे, माइनस ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे इसको तो हम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हमारा 6 कॉमन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से लिख लेंगे टी क्यू माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, -1 + 1, यहाँ से +1 ले लेते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं, -1 टी प्लस 1 डी टी, लिख लेते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर इन 1, नोमिनेटर इन 1, ठीक है। नोमिनेटर में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर लिए, जोड़ के 1 और घटा 1, ठीक है। 6 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू प्लस 1 बाई, हो जाएगा आपका टी क्यू प्लस 1, नहीं टी क्यू प्लस 1 तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से वैल्यू टी क्यू प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ टी प्लस 1 आएगा, तो वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम टी क्यू प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम टी क्यू प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 1 बाई इतना, इसको पहले इतना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इतना टी क्यू प्लस 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है, डी टी दो फॉर्म में लिख लिए, माइनस हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 डी टी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब टी क्यू प्लस 1 है तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन के साइन ले लेंगे, टी क्यू प्लस 1 टी प्लस 1 हो जाएगा, टी प्लस 1 तो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टी प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बच जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर हम टी प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, और उसके ए क्यू माइनस बी क्यू बतौरे हैं, टी प्लस 1 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1 बाई टी प्लस 1 डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या करेंगे, सबका हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि कोई फंक्शन पर तोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे,
ध्यान से आप देखेंगे तो आपका क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन आ रहा है ना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन आ रहा है, क्या आ रहा है वैल्यू हमारा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है, सबका इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आपका, तो इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका हम इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो 6 कॉमन है, ब्रैकेट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा लॉग, इसको ब्रैकेट नहीं देंगे, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट से करता है, लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब टी का हम वैल्यू पुट कर लेंगे, टी का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स के पावर टी के वैल्यू, टी के पावर टी क्यूब का वैल्यू है हमारा टी, एक्स इक्वल टू टी के पावर 6 है, ठीक है। तो टी का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट में अभी बाद में करेंगे, अभी देखते हैं इसको क्या होता है। तो अभी क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारा फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स के पावर अगर स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 6 के फॉर्म में लाते हैं, तो एक्स के पावर 6 के फॉर्म में लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू एक्स के पावर 6 के पावर 1/3, 1/2 हो जाएगा ना, 2 कट के 3 आ जाएगा, इसको देखिए किस फॉर्म में तोड़ते हैं, आपका 6 हो गया, और टी के पावर अगर हम 6 कर ले रहे हैं, टी के पावर 6, तो इसका 6 कर लेना ना, सॉरी, अगर हम देखिए यहाँ से कैसे हम इसको करते हैं, अगर हम टी के पावर अगर 6 कर ले रहे हैं तो 1/1 पावर इसका हो जाएगा 2, तब तो 3 आएगा कट के, बाई 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ टी के पावर अगर हम 6 कर रहे हैं तो 1/3 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाई 2, प्लस यहाँ पे टी के पावर अगर टी के पावर 6 करेंगे तो हमारा टी ही आएगा ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टी को हम टी के पावर 1/6 कर लेते हैं, टी के पावर 1/6 कर लेते हैं, टी के पावर 1/6 कर लेते हैं, माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन, टी प्लस वन हो जाएगा, आपका ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और टी के पावर 6 के जगह पे हम एक्स 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 वैल्यू पुट कर लिए, टी के पावर 6 के जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर लिए, एक्स 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 को वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है। टी के पावर 6 के जगह पे हम क्या कर लिए, एक्स 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 वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारा, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा 6 तो कॉमन है, ब्रैकेट है, अब यहाँ पे टी के पावर 6 है, तो टी के पावर 6 के जगह पे एक्स वैल्यू पुट कर लिए, तो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ टी के पावर 6 के पावर हम एक्स पुट कर लिए तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बाई 2, 1/3/2, यहाँ पे टी के पावर 6 है, तो इसका 1/6 है, तो क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे एक्स कर देंगे 6x, टी के पावर 1/6 है, टी के पावर 1/6 है, तो इसके जगह पे हम पुट कर लेंगे, 6x के पावर 1/6 हो जाएगा, 6x के पावर 1/6 हो जाएगा, सिंपल, x के पावर हो जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा आपका, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा आपका x के पावर 1/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x के पावर 1/6, यहाँ से पुट कर लेंगे, प्लस x के पावर 1/6, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन ही है ना, लॉग मॉड टी प्लस वन, लॉग मॉड हो जाएगा एक्स के पावर टी प्लस वन, तो एक्स के पावर हो जाएगा, एक्स टी की जगह पे एक्स है, तो एक्स निकाला, एक्स के पावर 1/6 प्लस वन, एक्स के पावर 1/6 प्लस वन हो जाएगा ना, ठीक है, एक्स के पावर 1/6 प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 6 रूट एक्स के पावर 1/2 है, तो रूट एक्स हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, माइनस 6 एक्स के पावर 1/3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 एक्स के पावर 1/6 माइनस लॉग मॉड, माइनस 6 लॉग मॉड ना, 6 लॉग मॉड एक्स के पावर 1/6 प्लस वन मॉड क्लोज, प्लस सी हो जाएगा, थोड़ा इसमें कटेगा भी, यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√x माइनस 3x के पावर 1/3 प्लस 6x के पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मॉड, अब x के पावर 1/6 है प्लस वन है, x के पावर 1/6 प्लस वन है, तो सेम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, आपका x के पावर 1/6 प्लस वन लिख देंगे, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, हमारा आ गया आंसर।
अब इस आप सोच रहे होंगे कि इस टी के जगह पे, इस टी के जगह पे हम 1/6 क्यों पुट किए, इसके जगह पे हम 1/6 पुट क्यों किए, तो अब देखिए हम निकाल के यहाँ बताते हैं। ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि x इक्वल टू टी के पावर 6 है, तो t इक्वल टू एक्स के पावर 1/6 नहीं हो जाएगा, t इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार हम रिकैप कराते हैं। आपको क्वेश्चन दिया 5 में 1/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3 दिया, हिंट दिया हुआ है 1/x के पावर 1/2 के 1 बाई प्लस x के पावर 1/3 इक्वल टू इतना, x इक्वल टू आपका t के पावर 6 दिया हुआ है। इसको सिंपल इस फंक्शन पर रखे x इक्वल टू t के पावर 6 पुट के इसका डिफरेंशिएट निकाल लिए, उसके बाद इस फंक्शन पर रखे, उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नोमिनेटर में 1 कर लिए, 1 से कर लिए, उसको अलग अलग फंक्शन लिख के उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब पर तोड़ लिए, तोड़ने के बाद जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करके जो कटने वाला है उसे कटाकर, और हमारा आ गया ये रिजल्ट, क्या आया, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ऑल स्टेप में कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी का मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस मैथ का फोल्डर में आपका इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी चैप्टर में डाउट हो, आप डायरेक्ट जाके वहां से देख सकते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से जाकर रखा गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इतना ही रहने देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।